और हमारी खामोशी को सरकार ने कमज़ोरी समझी। कभी भी हमारे साथ में सरकार ने वार्ता नहीं की। जब भी कोई वार्ता हुई है तो हमारे उच्च अधिकारियों ने वार्ता की, लेकिन आप देखो कि 62 की लड़ाई, 65 की लड़ाई, 71 की लड़ाई, तब ज़्यादातर अनपढ़ होते थे, लेकिन उन्होंने इतिहास अपने खून से लिखा है। हमारी वीरांगनाओं को शहीद जो हो जाता है, उस वीरांगना को 18,000 रुपया और एक ऑफिसर की वीरांगना को 70,000 रुपया। तो उसके अंदर जो है इतनी डिस्पैरिटी की कि हमारे को जवानों को 1,000 रुपये और ऑफिसर 6,000 रुपये। उसके बाद में एक सिविल के एक बहुत बड़े आला अधिकारी ने बोला कि ये तो इक्वल है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर भूतपूर्व सैनिक आज आंदोलन के रास्ते पे हैं। वन रैंक वन पेंशन का जैसा मुद्दा हो, विधवा पेंशन हो या अन्य विसंगतियां हैं, इसके मांगों को लेकर वे आज प्रदर्शन कर रहे हैं। मानगढ़ जिला मुख्यालय पर जुटे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। हाँ जी, किन मांगों को लेकर आप आज प्रदर्शन कर रहे हैं? साहब, हमारी लड़ाई है अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए, अपमान के खिलाफ सम्मान के लिए और शोषण के खिलाफ हक के लिए। हमारे साथ बहुत पहले से घोर अन्याय होता आया है और हमारी खामोशी को सरकार ने कमज़ोरी समझी। कभी भी हमारे साथ में सरकार ने वार्ता नहीं की। जब भी कोई वार्ता हुई है तो हमारे उच्च अधिकारियों ने वार्ता की और उनसे वो सेटिस्फाई हो गए। सरकार को ये रहा कि इन उच्च अधिकारियों सेटिस्फाई हैं तो नीचे सब सेटिस्फाई हैं। 73 के अंदर तीसरा पे कमीशन आया, तब से हमारे साथ घोर अन्याय है। तीसरे पे कमीशन से पहले सैनिकों की जो पेंशन होती थी वो 75 से 70% होती थी और सिविल ऑर्गेनाइजेशन की पेंशन थी वो 33% थी। जब पे कमीशन 73 का बैठा, 73 में जो पे कमीशन आउट हुआ तो जो हमारे जो सिविल के IAS अधिकारी हैं और हैं, ये पे कमीशन में बैठते हैं, तो इन्होंने एक फार्मूला लेके आए, या तो 60 साल उम्र हो या 33 साल सर्विस हो, उसका बेसिक का हाफ। तो हमारे अफसर साहिबानों ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि जो अफसर साहिबान थी उनकी 60 साल सर्विस उम्र तक उनकी सर्विस होती थी, तो उनकी 33% होती थी, तो उनको लाभ हो रहा था। वो 33 से सीधे 50% पे आ रहे थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारे जवान कहाँ जा रहे हैं। तो हमारी सर्विस को सर्विस के हिसाब से, साल के हिसाब से नाप लिया और हम उसके अंदर 33% पे आ गए। और ये हमारे साथ 73 से घोर अन्याय। 79 में केस डाला, हमने मांग की और केस भी डाला कि बेसिक का हाफ किया जाए अन्य को, तो उसके अंदर वो फैसला आया ही नहीं। जब हमने आवाज़ उठानी शुरू की 2006 के अंदर हमें उसमें शामिल किया, लेकिन पूर्ण रूप से तब भी नहीं हुआ और आज तक भी नहीं हुआ। आज हमारा एक सिपाही, एक नायक, एक हवलदार जो 4th ग्रेड का कर्मचारी, उसकी 25,000 बेसिक है, चाहे वो केंद्र का है, स्टेट का है, लेकिन हमारे इनकी पेंशन है 18 से 21,000 बेसिक पेंशन और उसकी 25। 4th ग्रेड से भी नीचे हैं। नर बलि देने वाले, अंग निछावर करने वाले कहते हैं कि हम सेना का बहुत सम्मान करते हैं, तो सेना का सम्मान कहाँ है? और हमारी सर्विस पीरियड बेशक कम है, लेकिन वर्किंग पीरियड 15 साल में 45 साल के बराबर सेवा प्रदान करता है एक सैनिक। जो 17 साल करता है वो 51 साल के बराबर कर रहा है, 20 साल वाला 60 साल के बराबर कर रहा है, और जो हमारे ऑलरेडी कप्तान, सूबेदार मेजर जो 32 साल करते हैं वो अपनी उम्र से ज़्यादा 96 साल तक सेवा प्रदान, इतनी उनकी सेवा होती है। क्योंकि एक सैनिक को कभी भी किसी भी वक्त काम में लिया जा सकता है और कितने भी घंटे लिया जा सकता है। जैसे एक्सरसाइज है, लड़ाई है, उसमें कोई सीमा नहीं होती है जब तक हम अपने उसमें नहीं आ जाएं। तो हमारी उससे तो, लेकिन उससे उस साल से नाप लिया और हम 33 पे आ गए, तो हमारे साथ घोर अन्याय हुआ और हमारी खामोशी को कमज़ोरी समझा। और हमारे साथ सेना में रहते हुए भी हमारे जुडिशियल पावर अधिकारियों ने अपने कलम का दुरुपयोग किया और वो दुरुपयोग चरम सीमाओं को लांग गया। इसी के कारण है ना बहुत से तो
अब सर्विस होते ही 15 साल हो जाए, क्योंकि 15 साल का एग्रीमेंट होता है, तो उस एप्लीकेशन दें और घर जाएं। अब ये प्रीमेच्योर वाली बात ला रहे हैं, तो प्रीमेच्योर होता ही नहीं है एक सैनिक, उसके एग्रीमेंट से वो जब पेंशन में तो उसके इसमें कट होती है। और आज अब इतनी बढ़ गया कि आज अब सैनिकों का हमारा अलाउंस है और है, उसमें काफ़ी डिफरेंस है। एक ऑफिसर को बेसिक तनख्वाह उसकी ज़्यादा है, उसके ऊपर महंगाई भत्ता है, रेजिडेंसी अच्छी है, आने जाने के लिए गाड़ी है, बैठने के लिए ऑफिस है, और वो जो कागज़ में योजनाएं बनाता है उनको जवान और जेसीओज अपने खून पसीने से सींचते हैं। वो पढ़ा लिखा है, चाहे जवान, आज जवान भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन आप देखो कि 62 की लड़ाई, 65 की लड़ाई, 71 की लड़ाई, तब ज़्यादातर अनपढ़ होते थे, लेकिन उन्होंने इतिहास अपने खून से लिखा है। हमारी वीरांगनाओं को शहीद जो हो जाता है, उस वीरांगना को 18,000 रुपया, और एक ऑफिसर की वीरांगना को 70,000 रुपया। तो जब शहीद हो गया तो शहीद की शहादत को अलग अलग पलड़ों में तोलना कहाँ की न्याय है। और जैसे परमवीर चक्र है, उसका एक वेटेज है, सूर्य चक्र है, उसका एक वेटेज है, वीर चक्र है, उसका एक वेटेज है, तो शहादत को अलग अलग पलड़ों में क्यों तोला जाए। निश्चित तौर पे बहुत बड़ी बात कही और काफ़ी गंभीर आरोप भी लगाए इन्होंने। जिस तरह से शहादत को अलग अलग तराजू में तोला जा रहा है, शहीदों को मान सम्मान के लिए बड़ी बड़ी बातें जो की जाती है, लेकिन बातें सिर्फ कागजों में है, जिस तरह से इन्होंने आरोप भी लगाए हैं। लेकिन इन्होंने यहाँ ये भी कहा है कि जो सरकार है इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। अब आगे आपका क्या रहेगा, क्या आज का प्रदर्शन है सर? फर्स्टली तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी पूर्व सैनिकों की बुलंद आवाज़ को जो है केंद्र सरकार तक पहुंचाने में मदद कर रहे हो। मैं सूबेदार सतवीर सिंह वर्मा, गौरव सेनानी संघ प्रदेश संयोजक होने के नाते आज अभी हमारा जंतर मंतर पे 20 तारीख से 20 फरवरी से जो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है, वहाँ से पूरे भारत के अंदर 3 अप्रैल के लिए जो है कॉल हुई थी, जिसमें यहाँ 3 तारीख को छुट्टी होने की वजह से राजस्थान के अंदर हमने निर्णय लिया कि पूरे प्रदेश के अंदर 4 अप्रैल को जो है ज्ञापन दिया जा रहा है। इसमें हमारी मांगे 1 रैंक 1 पेंशन, इस 2 के अंदर जो है इतनी अनोमोलीज है कि ऑफिसरों ने 23,000 करोड़ अकेले उन डकार गए, जबकि जेसीओज जवान उनका जो है किसी भी तरह का इनमें कोई लाभ नहीं मिला है। जबकि कोश्यारी कमेटी के मुताबिक जो 58 और 60 साल सर्विस करते हैं उनके लिए ये 1 रैंक 1 पेंशन लागू ही नहीं है। ये जो कम सर्विस करके जो जवान आते हैं 17, 15 साल और 30 और 32 साल के अंदर, उनके लिए ये जो है 1 रैंक 1 पेंशन किया गया था जो है। तो ये ऑफिसरों ने हमारे साथ, जवानों के साथ घोर अन्याय और धोखा किया है। तो उसी के खिलाफ हम आज जो है यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो 1 रैंक 1 पेंशन का है। दूसरा हमारा जो है 7वें वेतन आयोग के अंदर हमारा जो है पेंशन का 2.57 जवानों के लिए, और ऑफिसर्स ने जो है 2.81, मान लो बेसिक पेंशन इंटू 2.81। तो ऑफिसर्स जो है जबकि वो रिपोर्ट के मुताबिक 7वें वेतन आयोग के अंदर अलग से कुछ नहीं था कि 2.57 जवानों को और 2.81 जो इक्वल था। तो ऑफिसरों ने वहाँ पर भी हमारे साथ घोर अन्याय किया। फिर उसके बाद में आता है हमारा जो है एमएसपी होता है मिलिट्री सर्विस पे रिस्क अलाउंस। वो जो है 2006 के अंदर हमारे को जो है ये अलाउंस लागू हुआ। तो उसके अंदर जो है इतनी डिस्पैरिटी की कि हमारे को जवानों को 1,000 रुपये और ऑफिसर्स 6,000 रुपये। उसके बाद में एक सिविल के एक बहुत बड़े आला अधिकारी ने बोला कि ये तो इक्वल है, क्योंकि जो है अमेरिका और जो है यूरोप कंट्रीज़ के अंदर जो है ऑफिसर जेसीओज ओआर की इक्वल मिलिट्री सर्विस पे है। तो अकॉर्डिंग दैट अभी ऑफिसरों ने फिर जो है आनंद फानन में जो है वो सिफारिश की कि 2,000 कर दी जाए। 2,000 जो है जेसीओज ओआर की और 6,000 रुपये जो ऑफिसर्स की 2006 से लागू कर ली। अब क्या हुआ, 7वें वेतन आयोग के अंदर जो है इन्होंने उसको एमएसपी को जो है 15,500 ऑफिसर्स की और 10,500 एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की जो है अपने एमएच के अंदर जो नर्सिंग जो होती है मेडिकल कोर के अंदर, उनकी 10,500 और सिपाही से लेकर के ऑनरी कैप्टन तक जो है 5,200 रुपये जो है वो की। तो हमारे साथ यहाँ पर भी घोर अन्याय, जबकि
आप सर अच्छी तरह से जानते हैं कि फ्रंट लाइन के अंदर हमारे सैनिक ही लड़ते हैं। ऑफिसर्स जो है बैंकर के अंदर बैठे रहते हैं, उनके आगे चाहे सियाचिन ग्लेशियर हो और -50 डिग्री के अंदर, और चाहे जो है तप्ती जो हमारे जैसलमेर के अंदर जो है +50 डिग्री के अंदर जो है इतना जो तापमान हो, वहाँ पे जो ऑफिसर्स एसी में रहता है और जवान जो है आगे फ्रंट लाइन पे लड़ता है। तो यहाँ पर भी हमारा घोर अन्याय हुआ। तो हमारी यहाँ पुरजोर मांग है कि या तो जो है हमारी भी उनके इक्वल की जाए, और यदि सरकार बार बार बोलती है कई बार जो है कि बजट कम है, ये हो रहा है, तो उनकी कम कर दी जाए, 5200 पे ले जाए, जो है हम खुश हैं। किस हद तक जाएंगे आप? आंदोलन किस हद तक रहेगा आपका? देखो, जब तक हमारी जो 3 महीने से मांगे चल रही है, जब तक हमारी मांगे ये पूरी नहीं होगी। मोदी जी ने 2014 के इलेक्शन के अंदर रिवाड़ी के अंदर एक घोषणा की थी उन्होंने कि सिर्फ वोट लेने के लिए, कि मैं जब भी मेरी सरकार आएगी, बीजेपी सरकार आएगी, तो मैं इसके अंदर जो है वो आपका 1 रैंक बैंड पेंशन मैं दूंगा, और वो हमारे साथ धोखा कर गए। और अभी हमारे जवानों ने एक मन में तय कर लिया है कि हिंदुस्तान में जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हम जंतर मंतर से, और उसके बाद में रामलीला मैदान में भी हम जाएंगे, वहाँ भी हम जो करेंगे, मतलब हमारी मांग को पूरी करके ही हटेंगे। ये हनुमानगढ़ की जनता, हनुमानगढ़ के पूरे सैनिकों को मैं धन्यवाद देता हूँ जो आज से आए हैं, और इन्होंने भी यहाँ पे अभी हम जनता मंच पर जाएंगे, 9 तारीख को मीटिंग है, और इसके साथ फंड बनेगा। और इसके साथ एक मेरी मांग और है कि जो हमारी जो फैमिलीज है, इनके पति मरने के बाद में आधी पेंशन रह जाती है, क्यों पति चला गया तो पेंशन में क्यों फर्क पड़ रहा है? पेंशन उसकी पूरी मिलनी चाहिए। और एक दूसरा मेरा बहुत मेजर पॉइंट है, हमारे जो जवान आए हैं ये प्रताड़ित थे वहाँ पे, कि ये सेवादारी का जो मामला है, कि बैटमैन क्या होता है, अपना नौकर रखो। तो यानी तानाशाही फौज के अंदर अफसरों ने इतनी मचा रखी है, तो हम उनका बिल्कुल इस मंच के माध्यम से विरोध करते हैं पूरे जोर से। निश्चित तौर पे इसे विडंबना ही कहेंगे कि देश के लिए सब कुछ निछावर करने वाले, देश के जो प्रहरी कहा जाता है, जिनको सरकारें बातें तो बहुत करती है कि इनके लिए योजनाएं लाई गई है, मान सम्मान किया जाएगा, लेकिन आज जिस तरह से ये पीड़ित हैं, आप देख सकते हैं कितने जो हनुमानगढ़ जिले के पूर्व सैनिक इकट्ठा हुए हैं, वीरांगनाएं इकट्ठी हुई हैं, और उन्होंने कहा है कि अफसरों के लिए अलग सिस्टम है और जो जान न्यौछावर करने के लिए आगे रहता है उसके लिए अलग सिस्टम है। तो इसलिए इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि भले ही इनके लिए कुछ भी करना पड़े, जंतर मंतर पे जाएंगे या दिल्ली जाएंगे, मोदी सरकार ने जो वादे किए थे वो वादे जब तक पूरे नहीं होंगे उनका ये आंदोलन जारी रहेगा। देखना होगा कि इस आंदोलन के बाद में, इस प्रदर्शन के बाद में सरकार पर कोई असर होता है या नहीं। कैमरा पर्सन जाकिर के साथ गुलाम नबी, राजस्थान तक, हनुमानगढ़।